कछु नहीं मेरा जगत में, कछु न मुझको चाहिए, मैं उसी का वो हमारे, फिर कहो क्या चाहिए। मैं तो उनका था सदा से, भूल थी वह मिट गई, सुरति प्रकट हो गई, अब क्या रहा जो चाहिए। कुछ भी बाकी नहीं रहा अब प्राप्त करने के लिए, समझना करना रहा नहीं, मिट गया सब चाहिए। सुगम सहज प्रशस्त निर्मल सार गीता शास्त्र का, सुलभ अति सबके लिए उपलब्ध करना चाहिए। शरण प्रभु के हो गए वो भक्त जीवन मुक्त हैं, उन महापुरुषों का दर्शन और सत्संग करना चाहिए। हम तो उनके थे, मान बैठे थे अपने को संसारी। दो टूक बहुत सुंदर बात, सारे स्ट्रेस को डिप्रेशन को मिटाने के लिए कि जो कुछ है वो मेरा नहीं, वो उनका है, था और रहेगा। यह बात न माने तो भी सच है और माने तो बेड़ा ही पार। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। और जब उसी परमात्मा का था, है, रहेगा, तो वो परमात्मा कहाँ है, चलो ढूंढते हैं। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां गए तो पुजारी ने कहा कि 9 बजे मंदिर खुलेगा, अभी तो ताला लगा है, और रात को 6-7 बजे 8 बजे बंद हो जाता। अब वो भगवान जो पुजारी ताला खोले और दर्शन दें, हमें आनंद तो आया लेकिन पूरा रास नहीं आया। फिर जब सत्संग में पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा कि तुम तो हृदय मंदिर में आओ, जब चाहो, जहां चाहो, जितनी देर चाहो उस प्रभु के दर्शन करो। मेरी चिंता, मेरा भय उस अंतरात्मा में हरि का दर्शन करके मिट गया। परम प्रभु अपने में पायो, पायो रे पायो, परम प्रभु अपने में पायो। जुग जुग केरी मेटी कल्पना, सतगुरु भेद बतायो। ये युगों युगों से कल्पना में घूम रहे थे, इतने जप, इतने व्रत, इतने तप, इतने यज्ञ, इतने अनुष्ठान, इतने तीर्थ करेंगे तब जाकर कुछ प्राप्त होगा। न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे उस परमात्मा को, न जाने कहाँ कहाँ समझ रहे थे लोक लोकांतरों में, लेकिन सतगुरु ने भेद बता दिया। और जब परमात्मा इतना पास, इतना साथ, इतना निकटतम था और पता नहीं था, वो गुरुदेव को प्रणाम है जिन्होंने भेद बता दिया। ज्यों निज कंठ मणि भूषण को, जानत ताहि गंवायो,
आन किसी ने देख बतायो, मन को भरम मिटायो। ए नौकरानी, तूने मेरा हार देखा क्या? गुम हो गया 9 लखा हार। बोले नहीं, मैंने तो नहीं देखा। मैंने क्यों झूठ बोलूंगी? सेठानी तुम्ही ने कहीं रख दिया होगा, ढूंढो। मैं भी ढूंढती हूं, तू भी ढूंढ। ढूंढ रही है सेठानी। तिजोरी में ढूंढा, बाथरूम में ढूंढा, वॉश बेसिन के आसपास ढूंढा, हर जगह तलाश लिया, मिला नहीं। नौकरानी की नजर पड़ी सेठानी की पीठ पे, तो देखा कि अरे ये पीठ पे है, ये देखो। अरे ये इसका जो लॉकेट है ये पीछे की ओर हो गया था। वो हार गुम हुआ ही नहीं, वो पीछे चला गया। था तो साथ में ही, गले में ही, आगे नहीं लटका, पीछे लटक गया। ऐसे ही वो परमात्मा जिसे हम लोग समझते हैं कि वो 7 आसमान में है, अतल वितल तलातल रसातल, भूलोक भुवरलोक जनलोक तपलोक महलोक, ये विष्णुलोक शिवलोक, ये लोक लोकांतरों में नहीं। अरे वही परमात्मा तो अपने हृदय की धड़कन चला रहा है, सांसों की माला में वो चल ही रहा है। ये सतगुरु ने भेद बता दिया। परम प्रभु अपने में पायो, ज्योतिरिया सपने सुत खोयो। स्त्री देख रही है कि मेरा मोहन बेटा जो था वो तो स्कूल गया था, वापस ही नहीं आया। अरे किसी ने देखा मेरा बेटा? इससे पूछती उससे पूछती, स्कूल में ढूंढने जाती, वहां नहीं मिला। रास्ते में कईयों से पूछती, इधर फोन लगा रही उधर फोन लगा रही। उस स्कूल में पढ़ने वाले दूसरों को पूछ रही, भाई देखा मेरा बेटा? ये सपने में देख रही है। आंख खुली तो देखती है तो मेरे बगल में सोया हुआ है। ज्योतिरिया स्वप्ने सुत खोयो, जानत जिय अकुलायो। और जागत ताही पलंग पर पायो, कहूं न गयो कहूं आयो। वो तो गुम हुआ ही नहीं था, वो तो पास में ही था। ऐसे ही परमात्मा साथ है और पास है। ऐसे परमात्मा के निकट होने के बावजूद भी हम चिंता में, भय में, शोक में, तनाव में, डिप्रेशन में और स्ट्रेस में। स्ट्रेस में तो वो रहे जिनके जीवन में कोई सत्संग नहीं, संत नहीं, सतगुरु का सानिध्य नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अरे जयराम जी की बोलने में कंजूसी क्यों करते हो? इतने सारे लोग बैठे हो, घर के आंगन में कोई कूड़ा फेंकेगा तो जीभ इतनी लंबी हो जाती है, लेकिन भगवान का नाम लेने में नीचे का होठ ऊपर का होठ दोनों ऐसे चिपक जाते जैसे फेविकोल लगाया हो। तो जयराम जी की तो बोलना पड़ेगा। हाँ, भगवान का नाम कलयुग में बड़ी भारी शक्ति को रखने वाला, कि भाई प्रेम से बोलो। अब प्रेम से नहीं बोलते तो क्या किया जाए? अरे नफरत से ही बोल दो। अरे बोले नफरत नहीं, प्रेम भी नहीं, हम तो फिसलते बोलेंगे, छींक खाते हुए और जम्हाई। ये बगासा गुजराती में कहते हैं, सिंधी में उबासी, गुजराती में बगासू और हिंदी में कहते हैं जम्हाई। ये
जमाई खाते वक्त भी अगर लें, फिसलते, लड़खड़ाते, छींक खाते, खांसी खाते भी अगर भगवान का नाम लोगे तो भी मंगल 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 ही होगा। फिर से तो जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इतना भारी प्रभाव है इसका। कहते हैं कि बर्फ को अगर तुम गाली देकर पकड़ो तो भी ठंडी, और अगर खूब प्यार से पकड़ो तो भी ठंडी। नींद में अनजाने में भी तुम्हारे हाथ पे कोई बर्फ रख दे तो भी ठंडी। जब बर्फ का गुण ठंडा है तो किसी भी स्थिति अवस्था में लोगे तो ठंडी ही लगेगी। अनजाने में भी अगर अग्नि में हाथ डालोगे तो अग्नि हाथ को जलाएगी। गाली से डालो, गुस्से से डालो, जानकर डालो कि अनजाने में डालो, लेकिन अग्नि के निकट जाते ही अग्नि जैसे जलाती है, ऐसे ही जानकर चाहे अनजाने में भी भगवान का नाम ले लो तो मंगल ही करता है, तुम्हारी सारी स्ट्रेस और तनाव को मिटा देगा। तो ये मंगलमय है। नाम मंगलों का मूल है। तो वही परम प्रभु सतगुरु ने भेद बताया कि ये तेरे अंदर है। मृग के नाभि में कस्तूरी रहती है, वो उसकी सुगंध कहां से आती है पहचान नहीं पाता। वो समझ रहा है कि कहीं बाहर से आ रही, लेकिन उसे पता नहीं कि वो सुगंध उसी की नाभि से आ रहा है और वो जंगल जंगल भटकता है। ऐसे ही ये मानव सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए बाहर की संसार की तरफ भटक रहा है। जब कोई सच्चे फकीर मिल जाएं, अलख के औलिया मिल जाएं और वो तुम्हें उस ध्यान योग की गहराई में ले जाएं, उनके आप्त वचनों से, उनके जीवन उद्धारक सत्संग में जाओ, तब पता चलेगा कि अरे ये आनंद बाहर से भरने की वस्तु नहीं है, ये तो भीतर लबालब भरा पड़ा है, इसे तो जितना मर्जी पड़े बांटो।